a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides at two distinct points, then the sides are divided in the same ratio. अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो अप्लाई करना किस तरह से सीखा कि ये ट्रायंगल है आपके पास ABC और ये लाइन है पैरेलल जो D और E पॉइंट पे क्या कर रही है, कट कर रही है, और सेम रेशियो क्या लिखी थी आपने, AD by BD is equal to AE by BC. ये हमने कल बीपीटी में पढ़ा था। आज इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आप क्या कर सकते हैं, देखो जब आपने रेशो लिखी तो हमने कहा ऊपर वाली रेशो के नीचे रेशो, और फिर यदि सेम काम हमने राइट के लिए किया। इसी थ्योरम के ऊपर बेस्ड दो और रिजल्ट। अगर पेपर का थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा तो डायरेक्टली ये नहीं पूछा जाएगा, फिर वो दूसरे रिजल्ट पूछे जाएंगे। यानी आप देखो क्या लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो कि AD by AB इज इक्वल टू AE by AC। क्या लिखा है मैंने, ट्रायंगल पे ध्यान देके समझो। क्या लिखा है, AD by AB, और यहाँ से क्या लिखा है, AE by AC। साइड्स की रेशियो लिखी है ना बेटा, प्रोपोर्शनल। और एक चीज और देख लो, क्या एक जैसी लिखी है दोनों साइड में, एक जैसी लिखी है तो आप क्या कर सकते हो, छोटी वाली साइड के नीचे बड़ी भी लिख सकते हो। तो जो काम आप यहाँ कर रहे हैं वही काम आपको राइट साइड में भी करना है। राइट में भी क्या किया, ऊपर वाली छोटी साइड के नीचे पूरी बड़ी साइड लिख दी। तो ये रिजल्ट भी यूज किया जा सकता है। और देख लो, ऐसा भी यूज कर सकते हो आप, यहाँ से लिख दिया जाए BD और फिर लिख दिया जाए AB, और यहाँ से EC लिख दिया जाए और नीचे AC लिख दिया जाए। अब क्या किया है, लेफ्ट पार्ट में मैंने क्या किया, ये वाली साइड ली और फिर इसके नीचे पूरी दे दी। ऐसा ही काम राइट में किया, ये साइड ली और फिर इसके नीचे ये पूरी वाली साइड ली। यही लिखा है, तो ये भी आप कर सकते हैं। यानी आप बड़ी साइड के साथ छोटी साइड की रेशो लिख सकते हैं, छोटी के साथ बड़ी की लिख सकते हैं, लेकिन जैसा काम लेफ्ट में हो वैसा ही काम राइट में होना चाहिए। और कंडीशन क्या है कि ये जो लाइन है ये पैरेलल होनी चाहिए। समझ आ गई बेटा बात आप लोगों को, सबको आ गई है। यानी कि हम सिर्फ इन साइड्स की रेशो के अलावा ये चीजें भी लिख सकते हैं। ये थ्योरम के बाद आपकी बुक में कोरोलरी लिखा हुआ है, कोरोलरी 1 कोरोलरी 2 करके, ठीक है। उसका मतलब होता है कि हमने इन रिजल्ट से या इस थ्योरम से ये और दो रिजल्ट इन्वेंट कर लिए। तो क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली ना आके इस तरह से साइड्स की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। क्लियर होगी बात, ठीक है। सीधा ना आए और इस तरह से आ जाए, ऐसा कब होगा पेपर में, तो बेटा 90 मिनट्स है और ओनली 40 क्वेश्चंस है, तो थोड़ा बहुत तो घुमाया भी जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि सारे क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे तो फिर तो आप 40 या 50 मिनट्स में पेपर करके बैठ जाओगे। तो बोर्ड की जो प्लानिंग है वो हर तरह की होगी, तो थोड़ा बहुत क्वेश्चंस को ट्विस्ट करके भी दिया जाए। ये समझ आ गया बेटा, ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बहुत ही आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कन्वर्स ऑफ पीपीटी। कल हमने पढ़ा था पीपीटी, आज हम क्या पढ़ रहे हैं इसका, कन्वर्स ऑफ पीपीटी क्या है। कन्वर्स ऑफ पीपीटी में आपको ये कहा गया है कि ये एक ABC ट्रायंगल है और इनकी रेशो इक्वल है। इसमें गिवन है, आपको क्या गिवन है कि ये जो रेशो है AD by DB इज इक्वल टू AE by AC, सॉरी AE by BC, ये है ना पीपीटी का। अब इसमें क्या है, इसमें ये आपको दिया हुआ और ये कहा गया है कि अगर ये रेशो इक्वल दे रखी हो तो आप क्या करेंगे, इट इज DE लाइन इज पैरेलल टू CC। समझ आई बेटा, कन्वर्स का मतलब है उसका ऑपोजिट। बीपीटी में क्या था, बीपीटी में लाइन पैरेलल दे रखी थी और हम साइड्स की रेशो इक्वल लिखते थे। बीपीटी के कन्वर्स में क्या है, साइड्स की रेशो आपको गिवन है कि इक्वल है, आप क्या करेंगे, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल है तो लाइंस कैसी हैं, पैरेलल लाइंस। ऐसा आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर आप अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 निकालेंगे और उसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा क्या इसमें चारों साइड्स दे रखी हैं। यस मैम। देखो बेटा 6.2 क्वेश्चन नंबर 2, उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चारों ही साइड्स दे रखी दी हुई ना, चारों साइड्स।
और चारों साइड्स की हेल्प से क्या किया देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया था E and F are points on the side PQ and PR of a triangle PQR। एक ट्राइंगल है PQR और इस ट्राइंगल में E and F are 2 points। इसमें पॉइंट E ले लिया मैंने, इसमें पॉइंट ले लिया F और ऐसे एक लाइन बना। चारों साइड्स आपको दे रखी है PE, देखो PE दे रखा है 3.9, EQ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से लिखा PF है 3.6 और फिर नीचे है FR 2.4। बेटा चारों साइड्स गिवन है, तो आप क्या करेंगे, आप साइड्स की रेशियो को चेक करेंगे। जब चारों दे रखी है तो आपको सिर्फ चेक करना है ना। और चेक कैसे करेंगे, MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में तो आपको जाना नहीं। कैसे लिखेंगे आप इसको, सीधा ही लिख दीजिए 3.9/3 3.6/2.4। अगर ये सेम आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि EF लाइन QR के पैरेलल है, यही तो कहेंगे हम। देखो चेक कर लो इसको, डेसिमल अगर आप हटा दीजिए दोनों साइड का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें, और इसका डेसिमल हटाओगे तो पीछे लिख दोगे आप, इसको कट करो 3, क्या आएगा 13/10 और ये 12 पे कटता है 3/2। 13/10 तो हुआ 1.3 और 3/2 होता है 1.5, यही होता है ना 3/2। क्या ये इक्वल है? इक्वल नहीं है, और अगर इक्वल नहीं है तो आप क्या कहोगे EF इज नॉट पैरेलल टू QR। पैरेलल का साइन है ना ये बेटा, नॉट पैरेलल का बनाना हो तो इस तरह से पैरेलल का साइन बना के इसको कट कर दीजिए तो लाइंस पैरेलल नहीं आएंगी। ठीक है, सभी पार्ट्स में यही करना है, ऐसे आपको रेशियो देखनी है। अगर रेशियो इक्वल है तो लाइंस कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हैं। अगर रेशियो इक्वल नहीं है तो लाइंस पैरेलल नहीं। हो जाएंगे बाकी दोनों पार्ट्स? कर लोगे ना चेक आप लोग? और बिल्कुल सिंपल ही दे रखे हैं, इसमें छोटी बड़ी साइड्स नहीं दी हुई होगी, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। आगे आ जाइए, जो क्वेश्चन बोर्ड में आता है, मेरा फोकस अब उन पे है जो बोर्ड में आए, समझ रहे हो? एक्सरसाइज की बजाय बोर्ड क्वेश्चंस पे फोकस रहेगा। और बोर्ड क्वेश्चंस की बात करूं मैं तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 and 8 वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और रिजल्ट ध्यान रखिए, मैं टेस्ट भी अकॉर्डिंगली लूंगी ये चैप्टर खत्म होते ही। पीटी में भी आना है ना ये चैप्टर आपका, और पीटी से पहले टेस्ट भी होगा, 2 या 3 टेस्ट लेंगे हम, अगर पीटी की डेट आगे मिली। सिलेबस बताने पे कोई जोर नहीं है, समझने पे जोर है। ठीक है, देखिए नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बेटा वो आपकी मिड पॉइंट थ्योरम जो आपने क्लास 9th में पढ़ी है उसके ऊपर बेस्ड। एक बार स्टेटमेंट पढ़ो, समझ भी आ जाएगा। क्या कहा गया है, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। इसका मतलब समझेंगे आप, क्या कहा गया है, एक ट्राइंगल है आपके पास ABC, और इस ABC सब ट्राइंगल में एक साइड का मिड पॉइंट आपको दिया हुआ, यही लिखा है ना, ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, और इस पॉइंट से एक लाइन बना दी। और क्या कहा गया, ये जो लाइन है DE ये पैरेलल है BC के, और फिर उसके बाद आपसे क्या कहा गया है कि ये जो E पॉइंट है ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट ही होगा। समझ आई है बात? क्या है क्वेश्चन में कहा गया है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड दिस DE लाइन इज पैरेलल टू BC। 2 चीजें आपको दी हुई है, एक तो कह रहा है कि लाइन पैरेलल है, दूसरा कह रहा है कि ये जो एक पॉइंट है ये क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम ये कह रहे हैं जो दूसरे वाला पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, जरूर से जरूर। कैसे होगा ये मैं प्रूव करना सिखा देती हूँ, रिजल्ट आपको याद रखना बेसिकली। ठीक है, कैसे देखिए, अगर DE लाइन BC के पैरेलल हो तो आपने अभी क्या सीखा, PPT लगानी सीखी है, लगा दूं मैं, क्या लिखेंगे हम, AD/DB इज इक्वल टू AE/BC। पक्का? इसको नंबर 1 लिख लेते हैं,
फिर देखो ये मिड पॉइंट है बेटा, तो इसका मतलब क्या है, AD इज इक्वल टू BD, बताइए। यस मैम। इक्वल होगा ना अगर मिड पॉइंट है तो। अब मुझे क्या चाहिए, AD बाई DB की टाइप का कुछ चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको इसके नीचे लिख दूँ, बताओ बेटा। इसके नीचे क्या है, तो 1 बन गया ये। फ्रॉम 1 and 2 अगर लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी क्या होगी, सेम होगी। आप क्या लिख सकते हैं, AE बाई BC इज इक्वल टू 1, और BC को उधर ले जाओ, AE इज इक्वल टू EC में लिख दोगे आप, यस मैम। और AE इज इक्वल टू EC का क्या मतलब है, क्या मतलब है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ EC। रिपीट कर दूं जल्दी से। देखो क्या किया, दो चीजें दी हुई है क्वेश्चन में, एक तो दिया हुआ है कि ये जो D है ये मिड पॉइंट, एक तो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तो मैंने इससे ये लिख लिया कि ये मिड पॉइंट है, और रेशियो की जरूरत है इसीलिए ऐसा लिख के एक नंबर इस पे रख। दूसरा आपके क्वेश्चन में गिवन है कि जो DE लाइन है वो किसके पैरेलल है, BC के। DE लाइन BC के पैरेलल है। BPT आपने पढ़ी है पैरेलल लाइन के लिए, तो आप क्या लिख सकते हैं, साइड्स की रेशियो लिख सकते हैं। एक नंबर आप इस पे रख लीजिए, लेफ्ट साइड सेम आ जाएगी, लेफ्ट सेम आ गई तो राइट साइड भी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। इसी को आप उधर शिफ्ट करोगे तो ये भी क्या बन गया, मिड पॉइंट। तो रिजल्ट याद भी रखना है, क्या पता पेपर में प्रूव करने को तो आने से रहा। कैसे आएगा कि एक साइड एक पॉइंट मिड पॉइंट, लाइन पैरेलल, तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, या ट्राइसेक्ट करेगा, या इक्वल होगा, या उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ऐसे ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि अगर एक मिड पॉइंट और लाइन पैरेलल है तो दूसरे को भी क्या होना पड़ेगा, मिड पॉइंट ही होना पड़ेगा। समझ आ गया बेटा। नंबर 8 करें अब, पढ़ो नंबर 8 की स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है ऐसा, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.2। थ्योरम 6.2 जो है वो कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का मतलब अगर साइड्स की रेशियो इक्वल है तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। देखिए क्या है, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये कह रहा है कि दोनों की पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है। दोनों पॉइंट कैसे हैं, मिड पॉइंट है, यानी D इसका मिड पॉइंट है और E इसका मिड पॉइंट है। ये थ्योरम कहती है कि अगर ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं तो लाइन पैरेलल होगी। समझ आई बेटा बात। अगर दोनों ही मिड पॉइंट हैं तो लाइन कैसी होगी, जरूर होगी पैरेलल, ये कहा गया। और बीपीटी यूज करनी है, कैसे करें देखो। अभी मिड पॉइंट वाला तो आपको समझ में आया ना, कैसे लिखते हैं, लिख दूं दोनों को ही इस तरह से। पहले लिखा D मिड पॉइंट है तो AD बाई DB क्या होगा, 1 लिख सकते हो आप। यस मैम। E मिड पॉइंट है तो आप AE बाई EC भी 1 लिख सकते हो। फ्रॉम 1 and 2 अगर इनका राइट पार्ट सेम है तो इनका लेफ्ट पार्ट भी सेम होगा। आप क्या लिख सकते हो, ये सेम आते हैं, बच्चा बताओ, इक्वल हो गई, ये साइड्स की रेशियो इक्वल आ गई। और बीपीटी का कन्वर्स क्या कहता है कि अगर साइड्स की रेशियो इक्वल है तो लाइंस कैसी होंगी, इस तरह से लिखना है इसको, ठीक है। मिड पॉइंट है तो AD बाई DB इज इक्वल टू 1, E मिड पॉइंट है तो AE बाई EC इज इक्वल टू 1। फ्रॉम 1 and 2 द रेशियो बोथ द साइड्स आर सेम। इफ द रेशियो इज सेम देन, अच्छा क्वेश्चन में ये पूछ ले आपसे कि हाँ जी मिड पॉइंट है और हमने कह दिया पैरेलल है, तो रिजल्ट कौन सा यूज हुआ, कन्वर्स ऑफ बीपीटी या बीपीटी। बेटा सबसे बड़ी कंफ्यूजन है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस क्वेश्चन में बीपीटी यूज कर रहे हैं या उसका कन्वर्स। अगर रेशो है और लाइन पैरेलल आप कह रहे हो तो आप लगा रहे हो कन्वर्स, और अगर लाइन पैरेलल क्वेश्चन में दे रखी है और आप रेशो कह रहे हो कि हाँ भाई रेशो आ जाएगी, तो आप यूज कर रहे हो बीपीटी। रिपीट करूं, अगर लाइंस पैरेलल है और आप क्या कह रहे हो कि रेशो इक्वल होगी तो बीपीटी है। अगर रेशो क्वेश्चन में दी और आपने कहा कि लाइन पैरेलल है तो क्या है, कन्वर्स। तो इसका गिवन और टू प्रूव आपको पता होना चाहिए कि गिवन क्या है और प्रूव आप क्या कर रहे हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रहेंगे। अगर दोनों मिड पॉइंट है तो लाइंस पैरेलल है, अगर एक मिड पॉइंट है और लाइन पैरेलल है तो दूसरा भी क्या होगा,
मिड पॉइंट डी होगा। चल सकते हैं आगे। नंबर 9 और नंबर 10, आपको प्रूफ ज़रूर पता होना चाहिए, करके भी मैं दिखाऊंगी कि कैसे आया, लेकिन आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन है ये, RD शर्मा वाली बुक में, एलिमेंट्स वाली बुक में ये क्वेश्चन MCQ में ही दे रखे हैं, तो आपको डायरेक्टली भी पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो अब एक बार तो मैं आपको ऑप्शन की ट्रिक बताऊंगी ताकि आपको देखते ही समझ में आ जाए कि ऑप्शन है कौन सा ठीक। पेपर बोर्ड से आना है बेटा, MCQ बेस्ड पैटर्न से भी आना है, तो फोकस MCQ पे तो होना ही होना चाहिए ना। नंबर 9 और 10 में एक बार आप स्टेटमेंट पढ़ो, पढ़ना तो है ही क्वेश्चन, पढ़िए एक बार। ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू BC। तो हमने एक ट्रेपेजियम बना लिया ABCD, और क्या ट्रेपेजियम है कि ये जो AB साइड है इसके पैरेलल है BC के पैरेलल। आगे पढ़े आप, आगे कहा गया है इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 4। इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या प्रूव करना है बेटा, AO बाय BO और OC बाय OD। देख लो एक बार क्या प्रूव करना है, मैं लिख रही हूँ। क्या प्रूव करना है, AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय BO। ये भी प्रूव किया जा सकता है। इसके साथ साथ और क्या प्रूव किया जा सकता है, आप AO बाय CO इज इक्वल टू BO बाय DO भी प्रूव कर सकते हैं। कोई फर्क है क्या बेटा, पहले तो ये समझ लो, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन आएगा तो ये भी ऑप्शन आ सकता है और ये भी आ सकता है, दोनों नहीं आएंगे क्योंकि दोनों का एक ही मतलब है। मैंने क्या किया है, सिर्फ इस CO को यहाँ ले आए और इस BO को उधर शिफ्ट कर दिया। समझ रहे हैं आप? अब ये ऑप्शन जो है वो ज़्यादा सिंपलर है क्योंकि ये आपको इजीली दिखाई दे रहा है। कैसे? क्योंकि इसमें तो डायगोनल के 2 पार्ट कर दिए और ज़्यादा तो कोई काम ही नहीं किया। कैसे लिखा है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम इफ AB साइड इज पैरेलल टू CD। रिजल्ट तो BPT वाला ही यूज हुआ है, साइड्स पैरेलल है तो रेशियो लिख रहा है तो BPT तो यूज हुई होगी ना। क्या लिखा, इफ AB इज पैरेलल टू CD देन क्या रिजल्ट आया, AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। ऊपर वाला पहले फिर नीचे वाला, तो यहाँ पे भी ऐसा ही किया, पहले ऊपर वाली साइड और फिर नीचे वाली साइड। याद रहेगा रिजल्ट, ठीक है।